एसएचओ ने खुद दिया, खुद धक्का मारा। मैंने हाथ जोड़े, सर मेरे को सामान निकालन दो। मैंने बहुत मेहनत से ये सामान सुलझाया अपना, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने इस तरह से धक्का मारा मेरे को, मैं जमीन पे गिरी बड़ी तेजी से। ना हमसे कहा कि इसको खाली कर दो, कुछ नहीं कहा। वो अचानक आए और एकदम हमला बोल दिया हम पर। सब पे समझ में आ रहा, सब तोड़ दिया उन्होंने, निकालने भी नहीं था कोई सामान। हमें सामान निकालने नहीं दिया, हमारा सामान सब इसी कमरे में रखा पड़ा हुआ था, अभी भी पड़ा हुआ है। पुलिस के भजनपुरा के थाना अध्यक्ष के ऊपर महिलाओं को गिरा-गिराकर मारने का आरोप लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिला के भजनपुरा के थाना अध्यक्ष एक घर पर डेमोलाइज करने की कार्रवाई को लेकर पीला पंजा लेकर वहां पहुंचते हैं और जेसीबी से उस पूरे घर को तहस-नहस करा देते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जिस पक्ष से हमारी बात हुई उसका कहना है कि किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं दिखाया गया, ना ही किसी तरह का कोई नोटिस हमें दिया गया। हमें अभी तक ये भी नहीं पता है कि आखिर ये तोड़ फोड़ की कार्रवाई हुई क्यों है। और थाना अध्यक्ष जी बिना किसी लेडीज पुलिस के वहाँ इस कार्रवाई को करने पहुंचे और दोनों ही पक्ष की महिलाएं वहाँ मौजूद थी। एसएचओ साहब का खुद कहना है कि दोनों पक्ष में झगड़ा हो सकता था और मैं बीच बचाव के लिए खड़ा था, लेकिन दिल्ली पुलिस नादार थी और जो भी महिलाओं के साथ मारपीट की गई है वो भी दिल्ली पुलिस के जवानों ने ही की है। कोई भी दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल या महिला अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो बता दूं कि दो पक्ष है और एक पक्ष तो सामने आकर हमारे कैमरा के सामने बोला ही है और साथ में जो दूसरा पक्ष है उसके भी कुछ किराएदार उस घर में रहते थे। और किस तरह की ये कार्रवाई है और क्या है, आइए जानते हैं। जय हिंद जय भारत, आप देख रहे हैं लीड-दिल्ली.com और मैं पहुंचा हूं गढ़ी मेंढू गांव में। और वाकया मैं बताना चाहूं कि आज पुलिस की दंबगई एक परिवार पर इस तरीके से कहर बनकर टूटी कि आप देखिए कि उसका पूरा घर किस तरीके से तहस-नहस कर दिया गया है। जिस समय हम विजुअल बना रहे हैं और एक साइड में आप देख रहे हैं जिस समय ये महिला गिर गई थी और एसएचओ साहब की जो भाव भंगिमा है वो चेहरे से उड़ी हुई नजर आ रही है। उसके बावजूद भी लगातार कार्रवाई करते रहे। एक बार बात करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा आखिर आज क्या हुआ, पूरी घटना एक बार बताएं कि आज हुआ क्या, आपने की नजरों ने आज क्या क्या देखा। अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, थोड़ा इस पे बोला नहीं जा रहा। तीन कोई था साथ में? सारे नहीं थे, एक बार आप बताएं। हमने कहा था कि हमें सामान निकालने दो। उन्होंने हमें धक्का दिया कि तुम यहाँ से जाओ। हमने हाथ भी जोड़े, किसी ने सुनवाई नहीं करी। जिस समय ये धक्का मुक्की हो रही थी, ये महिला भी गिरी, उस समय लेडीज पुलिस थी? कोई भी नहीं था यहाँ पे, किसी ने उठाया कोई भी लेडीज पुलिस नहीं था। अच्छा, आपको भी धक्का क्या पुलिस वालों ने दिया? एसएचओ ने खुद दिया, खुद धक्का मारा। मैंने हाथ जोड़े, सर मेरे को सामान निकालन दो। मैंने बहुत मेहनत से ये सामान सुलझाया अपना, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने इस तरह से धक्का मारा मेरे को, मैं जमीन पे गिरी बड़ी तेजी से। उन्होंने नहीं सुनी, कोई लेडीज पुलिस थी नहीं उनके साथ, ना हमें बताया, अरे हमें बताया भी नहीं कि हम आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। हम अचानक से आए, ना कोई नोटिस कुछ भी नहीं दिया हमें, ना हमसे कहा कि इसको खाली कर दो, कुछ नहीं कहा। वो अचानक आए और एकदम हमला बोल दिया हम पर। कौन कौन ऐसा लगा कि हमला हो गया लगातार आपको देखने को मिला? हमें अचानक हमें समझ ही नहीं आया। जिस समय वो आए आप अंदर थे या आप उसके बाद, क्योंकि सील लगा हुआ था, आप तो बाहर ही होंगे। जी, हम तो आप उनके साथ साथ अंदर आए तो उसके बाद आपको धक्का देके बाहर निकाल दिया गया? नहीं सर, जब एकदम शोर मचा, एकदम हम आए कि क्या हुआ ये घर को। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे घर को ही तोड़ने आए। हम जब एकदम पब्लिक इकट्ठी हुई तब हमें पता चली, तो एकदम मैं भागी कि ऐसे मत करो, हमें बताते कि मतलब हम तुम्हारे कुछ देते, हमें नोटिस, कुछ खबर करते। कुछ नहीं कहा उन्होंने हमसे कुछ भी, अचानक से आए। एसएचओ साहब से जब मेरी बात हुई, उनका कहना है कि मैं केवल सील खुलवाने आया था, मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं किया। नहीं सर, उन्होंने उनके सामने तो मैंने ऐसे हाथ जोड़े, सर मेरा सामान है, मुझे निकाल दो। मैं बहुत रोई उनके सामने हाथ जोड़ के, लेकिन उसने मेरे को धक्का मारा। जब मेरी बात दोबारा हुई तो उनका ये कहना है कि तुम्हें जो करना है कर लो। आपको क्या लग रहा है कि आप अब क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो गरीब नहीं हूँ। बस ये तो सब आपके हाथ में, जो भी करना आपको देख लीजिए। बस यही शब्द होते हैं कि एक पीड़ित अपनी फरियाद ही रख सकता है। साहब कर क्या सकता है आपका? जो आपके ये शब्द थे ना कि जो करना है कर लीजिए, एक अधिकारी के मुंह से ये शब्द उसकी पीड़ा को कई गुना बढ़ा देते हैं। साहब, एक अधिकारी पर एक आम आदमी का विश्वास होता है कि वो मेरी भी सुनेगा और एक निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। लेकिन जब मेरा सवाल इस महिला से था कि उनका ये बोलना है कि आपको जो करना कर लीजिए, तो आप बताइए क्या जवाब निकलता है, क्या कर सकते हैं? मैं भी यही बोल रहा हूँ कि मैं भी क्या कर सकता हूँ। बस
जनता से अपील कर सकता हूँ, इस परिवार की सुने, समझें और इस वीडियो को इतना जरूर शेयर कर दें कि अधिकारियों के कान की जू बन जाए और जब शायद वो रेंगेगी तो एक निर्देश जारी हो जाए। हम रजनी को किराया देते थे और जब शटर खोला वो सील लगी हुई थी इतने महीनों से। हमें पता हम कैसे कैसे अपना घर चलाते थे। जब वो हमसे कहते थे कि तुम काम करते हो अंदर, जब उन 4-5 जनों ने शटर उठाया वो उठा भी नहीं था उन पे। इतने जो जाम हो रहा था वो खुला भी नहीं था, इतनी मुश्किल से खुला। तो बताओ हम काम कैसे कर सकते हैं अंदर। अच्छा, आपका भी कोई कोर्ट केस चल रहा है या अभी आपने डाला नहीं? कोई भी डला हुआ है जी, डला हुआ हमारा केस। एक परिवार जब इस तरह की जद्दोजहद या कानूनी प्रक्रिया में फंस जाता है, आज रात को यही सोएंगे आप? हाँ, यही सोएंगे। कैसे सोएंगे आप? अब बच्चे लेकर यही रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? अचानक से कहाँ जाएंगे? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हो गया। आप बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे। छोटे बच्चे हैं? हाँ। आपके पति नहीं है। पति नहीं है, तो आप क्या करते हैं अभी? कैसे मतलब बच्चों का पालन? घर में झाड़ू पोछा करके घर चलाते। अच्छा, तो अभी चारों बच्चों को लेकर यहीं सोएंगे? हाँ। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? मैंने उनको पुलिस वाले को भी कहा था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं कहाँ जाऊँगी, जवान लड़की है मेरे पास। उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर है, कोर्ट से ऑर्डर आया, कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है? दिखाया आपको? नहीं, पुलिस वाले ने कहा। कोर्ट का भी कोई ऑर्डर था क्या? कुछ नहीं, कोई कोर्ट का ऑर्डर कुछ नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर कुछ भी नहीं है, कोई कोर्ट का नहीं, खाली डीसील का ऑर्डर था। उन्होंने बोला डीसील करेंगे, हम चले जाएंगे बस। ये तो कह रहे कोर्ट का ऑर्डर था, आपने देखने को? मुझे बताया था पुलिस ने कि कोर्ट का ऑर्डर आया था। कह रहे जाके तुम उनसे बात कर लो। किनसे? कोर्ट वाले से जाके बात कर लो। कोर्ट वालों से आप बात कर पाएंगे? आपने बोला नहीं कि मैं कहाँ बात करूँ, मैं तो आपसे बात करूंगी, अधिकारी हैं आप मेरे। मैं बोली, बहुत समझाई। आप पुलिस हैं, पुलिस से ही तो बात करूंगी मैं। किससे बात? अच्छा, आप किससे बात करेंगे? कोर्ट से बात कर पाएंगे आप? जी नहीं। किससे बात करेंगे आप? पुलिस मैं उनसे ही कह रही थी बिल्कुल कि मेरा सामान मुझे निकालने दीजिए। और कह रहा सामान का मैंने यहीं पे रखा है, सामान सब फेंक दिया था, सारा सामान, चावल रोटी वगैरह। तो बच्चे ने भी कुछ खाया नहीं, सब वैसे भूखे बैठे हैं। मेरे बच्चे 4 बच्चे हम लेके कहाँ रहेंगे? अब यहाँ पे क्या करेंगे नहीं करेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने कुछ बताया नहीं हमें। कह हम कुछ नहीं कर सकते, अब कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, ऐसे कह रहे थे वो। कोर्ट का ऑर्डर आपने देखा? जी नहीं। दिखाया? नहीं। हमने कहा था हमारा कोई हस्बैंड कोई भी नहीं है, मैं कैसे निकालूंगी सामान, छोटा लड़का है मेरा, भी कुछ नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने कोई समझा नहीं हमारी बातों को, हमें साइड से हटा दिया, यहाँ से निकाल दिया, मैं धक्का मार के। पुलिस वालों ने धक्का मार के निकाला गया। उस समय कोई लेडीज पुलिस थी? जी नहीं। नहीं थी। धक्का पुलिस वालों ने खुद मारा? हाँ, पुलिस वाले ने मारा। कैसे धक्का? पीछे पीठ से मारा कि यहाँ तुम लोग बाहर निकलो, से यहाँ तोड़फोड़ हो रहा, कुछ हो जाए हमें मत कहना। पूरी कहानी हम सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला था क्या कि पुलिस की पूरी फोर्स यहाँ पहुँचती है, पीला पंजा पहुँचता है और पूरे घर को किस तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है कि परिवार इस समय बस हमारे सामने अपने आंसुओं को छिपा रहा है, अपनी बातों को दबी आवाज़ से बता रहा है और कोशिश कर रहा है कि कोई उसकी फरियाद को समझ ले। लेकिन इसको समझने के बाद मैंने खुद क्षेत्रीय थानाध्यक्ष से बात की और उनको समझाने की जब कोशिश की तो उनका कहना है कि जो कर दिया वो हमने कर दिया, अब जो तुमसे होता है वो कर लीजिए। अब आप बात कीजिए कि एक आम आदमी, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ और जो फरियादी हैं वो तो पीड़ित हैं, हम कर क्या सकते हैं? एक अधिकारी का, जो क्षेत्र का थाना अध्यक्ष है, उसका हम क्या बिगाड़ सकते हैं साहब? लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो शायद यदि आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, देखेंगे और आगे लोगों तक पहुंचाएंगे तो शायद आला अधिकारियों के कान की जूं रेंग जाए और रेंगने के बाद अध्यक्ष महोदय, जो थाना अध्यक्ष महोदय है, उनको एक निर्देश जारी कर दिया जाए कि साहब इन फरियादियों की फरियाद भी सुन लीजिए। और मेरे साथ पहले मैं अपना नाम पूछना चाहूँगा। कौन, क्या नाम है? मनोज नाम है जी मेरा। आपका यहाँ पर क्या है पहले आप बताइए जी। मेरा ये प्लॉट है, खाली आगे, ठीक है जी। मैं पिछले 25-30 साल हो गए मेरे को रहते हुए, पार्किंग चलाता हूँ मैं इसमें, शुरू से ही मैं इसमें रह रहा हूँ। हाउस टैक्स डिपार्टमेंट ने पीछे वाले जो सुरेंद्र जी हैं, पीछे रहते हैं किराए पे, रजनी चंदोक जी हैं, उनके मकान पे, तो गलती से मेरा आगे का प्लॉट इन्होंने सील कर दिया था, तो मैंने उसकी एप्लीकेशन भी उन्होंने दी। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए, जो बात सुनने हम समझाना भी चाहेंगे, ये मकान काफ़ी देखिए पीछे जो दीवार है वहाँ से लेकर पीछे से रास्ता है। हाँ, उसका पीछे से रास्ता है। अच्छा, एक यहाँ तक है ना?
यहाँ तक है। तो आपका कहना है कि ये जो प्लॉट है, ये जो दीवार है, ये जो बाउंड्री है, ये आपका है। ये मनोज आप बता रहे हैं अपने आप को मालिक हैं। और सील कहाँ लगी हुई थी? इस पे गेट पे लगी हुई थी जी। अच्छा, सील लगने का क्या कारण था? हाउस टैक्स के कारण सील लगा। अच्छा, हाउस टैक्स जमा नहीं था? मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से फिर मैंने वो जमा भी कर दिया है। हाँ। ठीक है ना। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है दूसरे रजनी चंदोक के नाम पे उसको डीसील कर दिया। हाँ, डीसील करा उसके नाम। डीसील किसी के नाम पे नहीं होता। डीसील तो जमा करा होगा चालान, वो डीसील हो गया होगा। मैंने भी जमा करा अच्छा, है। मैंने भी जमा करा है, पर वो पता नहीं बोलते हैं कि हमने इनके नाम पे डीसील कर दिया इनको। मैं कहा ठीक है, आपने डीसील कर दिया, बात खत्म, आप जाइए, फिर हम अपना आप देखेंगे। फिर उतने में आए जेसीबी लाके उन्होंने सारा सामान तोड़ दिया मेरा। किसने तोड़ा ये सामान? ये पुलिस में साथ भी एमसीडी वाले अजय इंस्पेक्टर जी हैं, अजय जी, वो साथ में थे, सब कुछ मौके पे थे यहाँ पे। अच्छा, मतलब एमसीडी और पुलिस की मिली भगत से जी। मिली पूरी जी, हमारा मिली भगत नहीं बोलूंगा, ये एक तरह से पूरा मिलाकर इन्होंने कार्रवाई की है। आप यहाँ पे किराएदार हैं? किसके किराएदार हैं आप? मैं सुरेंद्र जी का, पहले सुरेंद्र का था, अब उनकी बहन ने और जीजा ने अपने नाम करा लिया है। वो मतलब सुरेंद्र कौन है? अभी सुरेंद्र चंदोक बता रहे हैं। ऐसा सुरेंद्र, पहले सुरेंद्र था हमारे। हाँ। जो 27 साल से लिया है वो सुरेंद्र था हमारा मालिक जी। ठीक है जी। उसके बाद 2 साल से उसकी बहन ने और उसके जीजा ने अपने नाम करा लिया है। उसके बाद वो फिर हमारे पास आई कि मैंने अपने नाम करा लिया है, आगे से किराया आप हमें दोगे, किराया नहीं दोगे और इसके बाद आप इसे खाली भी करोगे। मैंने खाली करने के लिए कहा भाई कम से कम साल भर का, 1.5 साल का कम से कम टाइम तो दो। उन्होंने कहा मैं टाइम नहीं दूंगी आपको, 2 महीने या 3 महीने में आपने खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं आपको ऐसा टाइम नहीं दूंगा, मतलब कम से कम मुझे थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए। उसके बाद कहने लगे वो किराया मुझे दो। मैं ठीक है किराया। अभी हमने सुरेंद्र जी से बात करी, आपकी बहन और सिस्टर यहाँ आई हुई है जीजा, तो वो कह लगे कोई बात नहीं, अब उन्हें किराया दो। ठीक है, उसके बाद हमने किराया उन्हें चालू कर दिया। उसके बाद वो कभी एमसीडी में हमारी कंप्लेंट, कभी किसी आए दिन वो हमारी कंप्लेंट करने लगे। क्या कंप्लेंट? वो काम जो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ, उसके पीछे जो काम कर रहा हूँ, मेरा मशीनें वगैरह रिपेयरिंग करने का काम है। ठीक है, मतलब उसकी कंप्लेंट बार-बार हाँ, वो मतलब खाली करवाने के लिए स्टोर से परेशान करने लगे। ठीक है जी। हमने कहा उनसे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, जब आपको किराया जा रहा है तो क्या मुझे खाली करवाना है। उसके बाद उन्होंने 3 महीने बाद हमें नोटिस जारी कर दिया कि नोटिस पे लिखा था इस तरह से ऐसे ऐसे, कम से कम आपको नहीं, आपने 3 महीने के अंदर खाली करना होगा, नहीं करोगे तो इतनी पेनल्टी लग जाएगी। वो उसका जवाब हमने अपने वकील साहब को दिखाया, भी ये देखो ऐसे ऐसे नोटिस आया, उन्होंने आगे कार्रवाई कर दी। उसके बाद ऐसा केस फाइल हो गया जी। खेल फाइल करने में आपका केस भी चल रहा है? हाँ जी, केस मेरा भी चल रहा है। केस आपका भी चल रहा है कोई? अच्छा, आपका क्या? 17 अगस्त है, 17 अगस्त मेरी डेट है। नेक्स्ट जो 17 अगस्त तारीख है। ये आपका क्या केस है कि ये प्रॉपर्टी पर दोनों का डिस्प्यूट है? दोनों वो कह रहे हैं मैं मालिक हूँ, आप कह रहे हैं मैं मालिक हूँ। दोनों का। और पीछे का आप कह रहे हैं वो ही मालिक है? पीछे का तो वो खुद मालिक है। मतलब आपका एक कहना है कि मेरा बस ये मालिक, मैं ये वाला जो आगे का पोर्शन है इसका मैं मालिक हूँ, आप मालिक हैं, और इसी को ही सील कर दिया गया था जो आज डीसील हुआ। हाँ जी। अच्छा, आज डिस्प्यूट आपको क्या नजर आ रहा है? कि मैं महिला भी नजर आ रही है वीडियो में, आप कौन है? मतलब मैं किराए पे रहती थी यहाँ पे। किराए पे रहते थे जी। तो आज पूरी कार्रवाई आपसे सुने तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने जब पुलिस आए थे, मैंने कहा था मेरे सामान हमें रखे, हमें निकालने दो, कोई समय दो। कह रहे कुछ नहीं, जो तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए हमें कुछ। जी हाँ, अभी भी पड़ा हुआ है, दबा हुआ है सामान। हाँ, सब सामान मतलब दबा हुआ। अच्छी बात है कि सामान अभी भी अंदर ही है, खाली तो हुआ ही नहीं है। नहीं, खाली नहीं हुआ है। ये तो अब देखिए, जैसे मेरी बात एसएचओ साहब से हुई, उनका कहना है कुछ भी कर लीजिए, तो अभी भी सामान जब अंदर है, हमारा ये सामान सब कुछ है, सब आप अंदर ही है। हाँ, सामान तो ये सब सामान मेरा ही है। तो मतलब आप ही का है या ये आपके कौन लगते हैं? ये किराए पे रहते हैं, मेरे यहाँ काम करते थे। अच्छा, हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है पीछे का, ये भी आप ही के अंडर? ये इधर वाला, जो इधर वाला। अच्छा, मैं आपको एक बार बता दूं कि एक किराएदार जो मनोज जी है वो भी अपना बता रहे हैं, ये दीवार के इधर के जो बता रहे हैं। अच्छा, इतना पोर्शन चंदोक जी का बता रहे हैं आप? पीछे का रास्ता है। अच्छा, ये वाला पोर्शन छोटे वाला और एक ये प्लॉट बड़े वाला। ठीक है, ये अभी जो पूरा प्रकरण हमारे सामने आया, उनका ये कहना है कि देखिए मनोज जी मेरे साथ खड़े हैं, इनका कहना है कि जो आगे मैं एक बार दिखाऊं, पुस्ता रोड है ये, और पुस्ते रोड पर जो ये आगे का प्लॉट है, इस प्लॉट को ये अपना अधिकार बताते हैं, अपना मालिकाना हक बताते हैं। इनका कोर्ट में केस चल रहा है, किस तरीके से इन्होंने अपने कोर्ट के केस को एग्जिस्ट किया हुआ है ये खुद अच्छे से जानते होंगे। और जो ये वाला पोर्शन है, जो आप दीवार देख रहे हैं, एक दीवार मैं दिखाऊं, ये दीवार के बाद ये वाला जो पोर्शन है, अच्छा तोड़ा तो उन्होंने चंदोक का भी है? हाँ जी। मतलब ये नहीं कि आप ही चंदोक का इसलिए तोड़ा कि ये रेंट पे रहते थे, इसलिए तोड़ा इनका सामान। अच्छा, और ये भी कारण हो सकता है कि आपका भी इसलिए तोड़ा? हाँ जी, हाँ जी, आज खाली पूरा ही हो जाएगा? पूरा ही हो जाएगा जी। अच्छा, हाँ जी। तो अब आप क्या करेंगे? आप अंदर जाएंगे या इसको बंद पड़ा रहने देंगे? नहीं, अंदर से उधर से गए वो आपको सील लगी हुई है, तो मतलब बस आपका आगे टूटा है, अभी भी घर में आप अंदर जा सकते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, गनीमत रही कि सामान अभी भी उन महिला का भी अंदर है और इनका भी अंदर है, सामान नहीं निकाला गया। जितनी देर से जो डेमोलाइज किया गया, जो तोड़फोड़ की गई, एमसीडी और
पुलिस के साथ मिलकर मेरा भी गाड़ी वाड़ी खड़ी थी। अच्छा, यहाँ निकाल दी? हाँ, सब निकाल दी थी बाहर जेसीबी से खींच के। अच्छा, हाँ, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है टोटल। चलिए, खाली कराने की भी कोशिश कैसे हुई है? थी मेरी यहाँ पे। अच्छा, ये जब मेरी बात SHO साहब से हुई तो उनका कहना है कि हमारा काम तोड़ने का नहीं है, तोड़ने का हम चंदोक का है, उसने अपनी प्रॉपर्टी में क्या किया हम नहीं जानते। सर ये मौके पे मौजूद थे सब। अच्छा, किसी तरह का आपका कोई स्टे है कि जैसा है वैसा रहे या नहीं? सर कोर्ट केस चल रहा है तो जैसा पोजीशन में तो मैं हूँ ना। अच्छा, सब चीज मेरा सामान मेरा टोटल मेरा लिया गया आपने? हाँ, कोर्ट में केस चल रहा है। 17 तारीख डेट है उसकी। ओके, एक डेट लग लिया 9 तारीख को इसको। 9 तारीख पे डेट लग, अभी कम ही डेट लगी है। हाँ, अब 17 तारीख दोबारा से केस चल रहा है ये कोर्ट में? ये हो गया जी 8-10 महीने हो गए। 8-10 महीने से चला। चलिए, कोर्ट का केस जिस्ट है। कोर्ट के केस के बाद भी यदि MCD और पुलिस दोनों पहुंचकर इस तरह की तोड़फोड़ या डबलाइज की कार्रवाई करती है, कहीं ना कहीं संदेह तो खड़ा होता है। और हम कोशिश करेंगे, हम तो कहेंगे यदि हमारी वीडियो जो दूसरी पार्टी है, क्योंकि कई बार बात आती है कि आपने एक पक्ष की बात तो सुन ली, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी। हम निष्पक्ष है कि अपनी बात को सुनना चाहते हैं और जनता तक पहुँचाना चाहते हैं कि यदि चंदोक जी भी हमारे चैनल पर आकर अपनी बात आना चाहें, हम स्वीकार करते हैं, आपसे मिलेंगे और आपकी बात भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब बात मैं इस वाली जगह पे जहाँ खड़ा हूँ इनकी सुन लेता हूँ। मनोज जी मेरे साथ खड़े हैं। मनोज जी का ये प्लॉट अपना मालिकाना हक बताते हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। इस वाले जो चंदोक जी का क्षेत्र बताया जा रहा है, इनके द्वारा उसका जो हाउस टैक्स था वो जमा नहीं था, जिसके कारण से कहीं ना कहीं MCD यहाँ पहुँचती है और सीलिंग की कार्रवाई कर देती है। उसके बाद दोनों ही लोग, मनोज जी भी और चंदोक जी भी, दोनों ही लोग डीसील की कार्रवाई के लिए MCD में अपनी गुहार लगाते हैं। और दोनों ही लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि चंदोक जी ने भी टैक्स जमा करा रखा है, तो दोनों ही लोगों ने अपने अपने पैसे जमा करे और आज डीसील के लिए दोनों ही लोगों को बुला लिया गया। लेकिन पुलिस का जो एक पक्षीय कार्रवाई थी वो साफ देखने को मिली कि एक महिला जमीन में पड़ी हुई है, आप विजुअल देख सकते हैं। और SHO की जो चेहरे की भाव भंगिमा है उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं तो गलत हो रहा है साहब। और ये भाव भंगिमा आप भी समझ रहे होंगे, देखकर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और महिला जमीन पे गिरी हुई है, एक भी लेडीज पुलिस पूरी फोर्स के साथ नहीं थी, जबकि जो दूसरा पक्ष चंदोक जी बताए जा रहे हैं उनके साथ भी 2 महिलाएं थी। एक महिला यहाँ भी थी, इनका सामान घर के अंदर था और लेडीज पुलिस नदारत थी। SHO साहब खुद खड़े होकर यहाँ पर पूरी तोड़फोड़ की कार्रवाई, डैमेज की कार्रवाई करवाते हैं। और उसके बाद जब मेरे द्वारा कॉल किया जाता है तो बताते हैं कि मैं केवल डीसील कराने पहुंचा था और डीसील करा के साहब मैं निकल गया था। आप साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं। और जब झूठ बोल रहे हैं तो साहब ये झूठ बोलने का कारण क्या है, वो मैं बस केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और यह सवाल जनता भी आपको कमेंट बॉक्स में पूछती हुई नजर आएगी या आपकी कार्रवाई पर अपनी राय देती हुई नजर आएगी। और आप राय आप पढ़ लीजिए, जनता के सवालों को आप देख लीजिए और मेरे और उनके सवाल का जवाब आप दे दीजिए। मैं चाहूँगा इस समय वहाँ खड़े हैं जहाँ पे चंदोक जी का अपना अधिकार क्षेत्र बताया जा रहा है और जिसमें मनोज जी भी कहते हैं कि हाँ ये चंदोक जी का ही मालिकाना हक है। और जिस तरीके से बात की जा रही है कंप्लेंट पे कंप्लेंट और उसके बाद आज डीसील, उसमें कंप्लेंट इस बात की थी कि यहाँ पे अवैध काम हो रहा है। यहाँ पर कोई काम मुझे इस समय नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ बंद पड़ा है। आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली बंद है और ये वो पूरा एरिया बताया जा रहा है। उस एरिया में के बाद मैं एक बार चाहूँगा कैमरा पर्सन से एक बार जाके दिखाएं कि ये वही जगह है जिस जगह से हम निकलकर इस साइड आए हैं। और आराम से रहिएगा क्योंकि कांच है, थोड़ा सा अब आ जाइए। और एक बार ये भी देखना चाहें कि एक बार नीचे देखना चाहें कि 1-2 सील का जो कपड़ा होता है वो अभी भी यही पड़ा हुआ है। और आप दोनों ही तालों पे जो आज सील तोड़ दी गई है वो कपड़ा अभी भी नीचे दिखाई दे रहा है। और बताया जा रहा है कि पिछले 4 अक्टूबर 2023 से ये सील यहाँ लगी हुई है और किसी भी तरीके का काम तब से लेकर अब तक नहीं किया जाता। क्या नाम है आपका? पवन नाम है मेरा। अच्छा, क्या किसके साथ संबंध है आपका? मैं मनोज का चाचा हूँ। अच्छा, तो बताइए क्या कहना चाहिए? बताना मैं ये चाहता हूँ, जब ये कोई भी चीज़ है जैसे डीसील थी, डीसील के ऑर्डर थे, ठीक है मान लिए ना, तो वो हमको ऑर्डर दिखाए गए SHO की तरफ से। अगर हमने उनसे मांगे तो हमसे बोला गया इनको गाड़ियों में बंद करो, ऊपर वो खड़ी थी उनकी ताकि फोर्स उनको बंद करो। ऐसी कार्रवाई करी, आए JCB लाए SHO, ऑर्डर तो हो, तोड़ने के ऑर्डर कहाँ से आए हैं?
सचिन ने खुद ही फैसला कर दिया कि ये प्रॉपर्टी रजनी चंदोक की है। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ ये बात बोला, ये बात मुझे बोली कि ये प्रॉपर्टी मालिक को दे दी गई। मालिक कौन? चंदोक। रजनी चंदोक। ये कौन से, ये कोर्ट ने फैसला, ये सचिन ने खुद ने फैसला कर दिया। ये बताओ जी, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? कोर्ट से भी, कोर्ट में केस है, बाकायदा सबमिट है, रजिस्ट्री के पेपर दिखाए हैं बाकायदा। ये सवाल तो हमें भी पूछना चाहिए साहब कि आपने जो बोला मुझे कि मालिक को हैंडओवर कर दी गई, अब मालिक का नाम आपने चंदोक करके लिया। अब इनका यही कहना है कि आपने कैसे मान लिया कि चंदोक मालिक है? बड़ा सवाल। हमारे भी पेपर है,